नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगायिकं ममलं पडमामि बड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। आज से प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर जो प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा चलेगी। प्रवचन सार ग्रंथ के संदर्भ में सामान्य परिचय लिखने के लिए मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। अनेक लोगों ने लिखा है, आराधना दीदी ने, प्रीति जी ने, पूर्णिमा जी ने और भी अनेक लोगों ने सारांश लिखा है। मूलतः आचार्य कुंद देव के प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय संग्रह, इन तीन ग्रंथों को एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। आपने सुना भी होगा कि संक्षिप्त रुचि वालों के लिए पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ, मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए प्रवचन सार ग्रंथ और विस्तृत रुचि वाले जीवों के लिए या शिष्यों के लिए समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने लिखा। क्योंकि तीनों ही ग्रंथों में 6 द्रव्य, 7 तत्व, आत्मा से परमात्मा बनने की जो विद्या है वो विद्या सिखाई गई है। प्रवचन सार ग्रंथ इसलिए और विशेष है कि इसमें जैन दर्शन के अनेक दार्शनिक विषयों का भी स्पर्श किया गया है। 6 द्रव्य की व्यवस्था हो, सर्वज्ञ सिद्धि हो, सुखी होने का उपाय हो, रत्नत्रय में जो तीसरा सम्यक चारित्र है, मुनि जीवन, मुनि धर्म, उसके बारे में जो विशेष प्रकाश डाला गया है। इसलिए जो लौकिक पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ाया जाता है। चाहे दिगंबर संप्रदाय हो, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, यदि विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हैं तो प्रवचन सार ग्रंथ उनके पाठ्यक्रम में जरूर होता है। यहाँ भी गुजरात यूनिवर्सिटी में जो प्राकृत, पाली और अभ्रंश विभाग है, उसमें जो प्राकृत से MA स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम चलता है उसमें प्रवचन सार ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार ग्रंथ, दोनों ही ग्रंथ हैं। और प्रवचन सार की कक्षाएं मैं यूनिवर्सिटी में लेता रहा काफ़ी समय से। और दार्शनिक दृष्टिकोण से लगभग विश्व के जिन भी विश्वविद्यालयों में प्राकृत या फिर जैन दर्शन पढ़ाया जाता है वहाँ प्रवचन सार ग्रंथ अवश्य शामिल किया जाता है। चूँकि आप में से कई लोगों ने एक इसका सामान्य परिचय लिखा, आपको जरूर इसका लाभ रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है या जो लोग व्यस्ततावश नहीं पढ़ पाए हों या पढ़ भी लिया हो, फिर भी आपके स्पष्टीकरण के लिए, आपके स्मरण के लिए, भैया हमने लिखा है, हमें 5 मिनट का टाइम दे दीजिएगा, हम बोल देंगे। हाँ, हमने लिखा है पर हम डालना नहीं आता, इसलिए हमें 5 मिनट का टाइम दे दें आप। कोई बात नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सामान्य बात कह रहा हूँ। तो एक आप जब बोलेंगे हम बोल देंगे। हाँ, 275 गाथाओं का जो पूरा विवरण है, वो विवरण कई लोगों ने लिखा है। प्रीति जी ने भावना व्यक्त की है कि वो ये विवरण प्रस्तुत करना चाहती हैं कक्षा में। बहुत अच्छी बात है। कक्षा में दोनों ओर से हम सक्रिय रहेंगे तो उसका विशेष लाभ रहेगा। चलिए प्रारंभ वहीं से करते हैं। प्रीति जी ने बोला है ना, लता जी ने या प्रीति जी ने? हाँ, हमने लता जी। हाँ, लता जी। चलिए आप एक बार प्रवचन सार ग्रंथ का जो विषय है उसका एक व्यंगावलोकन, एक सामान्य परिचय आप प्रस्तुत करिए, आपसे अनुरोध है, बोलिए। बस पूरा 5 मिनट का है भैया। इस ग्रंथ में 275 गाथाएं हैं, जिसमें 3 अधिकार हैं। जिसमें पहले अधिकार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरे अधिकार में चरणानी योग सूचक लिखा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार 1 से 92 गाथा तक, शुद्धोपयोग अधिकार 13 से 20 गाथा तक, ज्ञान
अधिकार 21 से 52 गाथा पर, सुखाधिकार 53 से 68 गाथा और सुख परिणाम अधिकार 69 से 92 गाथा तक है। इस ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद ने देव ने तत्प्रति का टीका लिखी और आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। आचार्य अमृतचंद ने 3 अधिकारों में बांटा है। ज्ञान के माध्यम से जो जाना जाता है वो ज्ञेय है। हमारा आत्मा जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। यह आचार्य अमृतचंद ने दिया। आचार्य जयसेन ने सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार नाम दिए हैं। रत्नात्रय की चर्चा इसमें है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में केवल ज्ञान की चर्चा है, वहां वह देव की चर्चा हुई। दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की चर्चा में शास्त्र की चर्चा हुई और चरणानी योग सूचक तुलिका में मुनिराज की चर्चा, यह गुरु की चर्चा। इस तरह सच्चे देव शास्त्र गुरु तीनों की चर्चा है, इसकी विषय वस्तु है। रत्नात्रय का स्वरूप बताने वाला यह ग्रंथाधिराज प्रकृष्ट वचन का सार है। यह ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सार है, ऐसा भी कहा जाता है। आचार्य कुंद देव विदेश क्षेत्र गए, वहां से भगवान सिमंदर स्वामी की वाणी सुनकर आए। फिर उन्होंने पंच परमागम की रचना की और प्रथम 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया। प्रथम मंगलाचरण, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण, रस तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। 7वीं गाथा जो सारे विश्व में धार्मिक आयोजनों में बैनर में लिखी जाती है। चारित्रम खलुदम, वहाँ चारित्र की परिभाषा मोह छोप से रहे, अपने आत्मा का भाव समता भाव है, वही समता भाव चारित्र है। दर्शन मोह चारित्र मोह से रहे, शरीर की क्रिया और अवस्था का नाम चारित्र नहीं है। 6वीं गाथा में कहा था कि ज्ञान दर्शन पूर्वक ही चारित्र है। 80वीं गाथा में तो आचार्य देव लिखते हैं कि अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। इस गाथा में अरहंत के द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने से जो जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। 85वीं गाथा में आचार्य देव पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, यह सब मोह के चिन्ह है। इस मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंक देने में ही सार है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को आचार्य जयसेन ने सम्यक दर्शन अधिकार कहा है। इसमें 108 गाथाएं हैं। सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ भी, कनेक्टिविटी सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, स्पष्ट आ रही है आवाज, एकदम क्लियर आ रही है मुझे, आप बोलिए। इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 108 गाथाएं हैं। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। जो पर्याय में लीन है वो पर समय और जो आत्म स्वभाव में लीन है वो स्व समय। 6 द्रव्यों की चर्चा तो द्रव्य सामान्य में की है और उसके बाद जो विशेष चर्चा है वह द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में की है। गाथा अर्थ सरल है, क्योंकि जो इस पर जो प्रवचन सार विधान है उससे पूरी गाथाओं का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आता है, हम लोगों ने किया है। पर टीका में न्याय व्याकरण होने से जटिलता है। 172 गाथा तो 5 परमागम में उद्धत की गई है। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस्य रूप है, जानो लिंग ग्रहण उसे वह अनिर्दिष्ट शब्द है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा के ज्ञान स्वभाव को भी जानना चाहिए, ज्ञेय स्वभाव को भी जानना चाहिए। ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को जाने में ना सही स्वरूप को समझना संभव नहीं है। इन अधिकारों के परिज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव को जानकर ज्ञान ज्ञेय स्वभावी आत्मा में रमण करने के लिए अंत में चरणानी योग लिखते हैं। यह चर्चा द्रव्यान योग संबंधी थी। अब जो चर्चा होगी वह चरणान योग संबंधी होगी, क्योंकि आचार्य देव अब मुनिराज बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। द्रव्य का स्वरूप आचरण करने और लीन होने के लिए ही जाना जाता है।
इस प्रकार द्रव्य का आश्रय लेकर मुमुक्षु जी मोक्ष मार्ग में आरोहण करें। इस प्रकार इस चूलिका के बाद परिशिष्ट में 47 नयों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ पूरे विश्व में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इस ग्रंथ राज की बहुत हाँ लता जी अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया लगता है। बस हो गया भैया। हाँ जी, बहुत बहुत आभार, आपने पूरा ही व्यंगावलोकन पूरे ग्रंथ का दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी ने लिखा होगा और लिख नहीं पाए होंगे व्यस्ततावश, लेकिन प्रवचन सार का सामान्य परिचय तो देखा ही होगा, ये मुझे विश्वास है। मूल आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है, एक दो बातें हैं जो मैं इसमें आपको और ऐड कर देता हूँ। 275 गाथाएं आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है उसके अंतर्गत हैं, और आचार्य जयसेन की जो टीका है उसमें गाथाओं की संख्या 311 है। माने आचार्य जयसेन बाद में हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनको कुछ और गाथाएं इस ग्रंथ के अंतर्गत यत्र तत्र उपलब्ध हुई होंगी, उनको भी शामिल करते हुए उन्होंने जो टीका लिखी है और उसका उल्लेख भी किया है। और उनके पास आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका थी वो उपलब्ध थी, ये भी हम जानते हैं सभी लोग। तो एक ये विशेष बात है, क्योंकि काफी विस्तार से आपने जो मूल अधिकार हैं उनके नाम भी बताए, और उनके अंतर अधिकार हैं, उनकी विषय वस्तु है, उसके बारे में भी परिचय दिया है। मूल गाथाएं आचार्य कुंद देव की शैली है, जन सामान्य की भाषा में वो बात कहते हैं, बहुत सरल है। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में और आचार्य जयसेन की टीका में भी उनके दार्शनिक पक्षों को भी उजागर किया गया है, जो सैद्धांतिक गहरी बातें हैं उनका भी स्पर्श करते हुए बात को स्पष्ट किया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम कहें कि सरल था तो सरल को कठिन बनाने की क्या आवश्यकता है? ये सरल और कठिन की का दृष्टिकोण नहीं है इसमें, इसके पीछे दृष्टिकोण होता है तात्कालिक दार्शनिक जो समाज या तात्कालिक समसामयिक जो दार्शनिक विमर्श होता है उसकी अपेक्षा से बात है। 10वीं शताब्दी के बाद जो दार्शनिक पक्ष हैं उनके ऊपर बहुत गहन चर्चाएं होती होंगी। जो भी धर्म है उनके शास्त्रार्थ आदि होते होंगे, और आचार्य समंतभद्र देव की धारा में जो न्याय की मुख्यता से आचार्य अकलंक देव, आचार्य विद्यानंदी, ये अनेक आचार्यों की जो न्याय की परंपरा है वो परंपरा भी काफी प्रस्फुटित हुई। इसलिए आचार्य कुंद देव की गाथाओं का एक दार्शनिक सांगोपांग कहना चाहिए, उनका व्यंगावलोकन करना कहें या उनका विशेष व्याख्या करना कहें, वो आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन ने की है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि मूल विषय वस्तु के अलावा कुछ बात कही है, उस मूल विषय वस्तु को तात्कालिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए बहुत सारी परिभाषाएं, शब्दों की व्युत्पत्तियां, न्याय और व्याकरण को भी शामिल करके जब बात की जाती है तो थोड़ी बात हमको कठिन सी लगने लगती है, लेकिन वास्तव में वो कठिन नहीं है, वो बात मजबूत हो जाती है। हम उसको कठिनाई के दृष्टिकोण से देखते हैं, वास्तव में बात कठिन नहीं होती, वो मजबूत हो जाती है, उसकी जो धरातल है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है। और आचार्य कुंद देव की जो गाथाएं हैं वो और ज्यादा हमको सुंदर लगने लगती हैं, क्योंकि किसी गाथा में भरे हुए रहस्य का जब ज्ञान होता है तो ज्ञान और आनंद दोनों की उपलब्धि होती है। इसलिए थोड़ा मुझे इस शब्द से परहेज होता है कि आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य जयसेन की टीका से जटिल हो गया है विषय, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। 3 अधिकारों की बात की। सबसे पहला अधिकार आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का कहें तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व कौन है? ज्ञान तत्व को जानने का क्या उद्देश्य है? जो ज्ञान तत्व को नहीं जानता है उसको क्या तकलीफें होती हैं? ये सारी चर्चा पहले अध्याय में है, जिसको हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहते हैं। सबसे पहला, जीव को क्या करना है, क्या उद्देश्य है? तो जो मोह क्षोभ से विहीन
जो जीव का परिणाम है, आत्म परिणाम है, जो चारित्र है जिसका फल निर्वाण है, इस प्रकार से उसकी स्थापना करते हुए सबसे पहले शुद्धोपयोग अधिकार, मंगलाचरण तो है ही, उसके बाद शुद्धोपयोग अधिकार, आचार्य ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंदर जो विषय का क्रम है, उसके बाद ज्ञान अधिकार और शुद्धोपयोग और ज्ञान का जो फल है सुख अधिकार, उसके बाद शुभोपयोग अधिकार। कोई जीव यदि शुभोपयोग में है तो उसको क्या प्रतिफल मिलेगा, इस प्रकार से पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। अब देखो ज्ञान तत्व को अगर हम समय सार के परिदृश्य में देखें, जो हमने अभी विषय पढ़ा है कर्ता कर्म अधिकार में, एक तो निर्विकार चैतन्य परिणाम की चर्चा भी उसमें है, उसके फल की चर्चा है, और एक जो सविकार चैतन्य परिणाम है शुभ अशुभ रूप, उसकी भी चर्चा है। शुभ परिणाम अधिकार कहा है लेकिन अशुभ की भी बात की, उसके फल की भी चर्चा उसमें की गई है। ये पहला अधिकार है, इसको सम्यक ज्ञान अधिकार भी कहते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में कहें तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। प्रज्ञापन का मतलब होता है प्रज्ञापन, ज्ञापन। ज्ञापन देते हैं ना अपन किसी को, मेमोरेंडम देते हैं। मेमोरेंडम माने जानकारी में लाते हैं कोई चीज। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहा, तो ज्ञान तत्व माने आत्मा, ज्ञान तत्व और कौन? सारे विश्व में देखा जाए तो ज्ञेय तत्व और ज्ञान तत्व, वैसे तो सभी ज्ञेय तत्व हैं, लेकिन ज्ञेय तत्व के अंदर भी एक ऐसा तत्व है जो ज्ञान सहित है और दूसरा तत्व है जो जड़ है, जिसमें हम 5 भेद कर सकते हैं: पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, एनते, न्यारी है, जीव, चाल। ये सारे के सारे मात्र ज्ञेय हैं, और जो ज्ञान तत्व है वो ज्ञान तत्व भी है और ज्ञेय तत्व भी है। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन यानी ज्ञान तत्व क्या है, उसका क्या स्वरूप है, वो क्यों संसार में है, कैसे मुक्त हो सकता है, किस प्रकार के परिणाम से उसका परिणमन होता है, ये सारी चर्चाएं ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन कराया, हमको विशेष ज्ञान कराया, गहराई से ज्ञान कराया, इसलिए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहते हैं। आचार्य जयसेन ने उसी अध्याय का नाम सम्यक ज्ञान अधिकार रखा, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रद्धान यथार्थ नहीं होगा। आप कहोगे कि पहले सम्यक दर्शन आना चाहिए, सामान्य परिचर्चा तो है अव्यर्थत्वात्। आचार्य विद्यानंदी पूज्यपाद ने जो सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसमें ये प्रश्न उठा वहां पे कि सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया है, तब कहा कि सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान और चारित्र पूज्य होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन का पहले नाम रखा गया है। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न राधो, सम्यक श्रद्धा जान गुरु में। तो इस प्रकार से जो छेड़ाला में भी हम देखते हैं। लेकिन जब पंडित टोडरमल जी को हम पढ़ते हैं तो वहां पर 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा कि जानपना होता है, यथार्थ जानपना होता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पढ़ा, पहले जानपना होता है, उनका यथार्थ ज्ञान होता है, उसके बाद अनुभूति सहित जब वो ज्ञान होता है तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसको सम्यक ज्ञान अधिकार भी कहा गया और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन भी कहा गया है। वास्तव में नाम भेद ही है, लेकिन विषय वस्तु गाथाओं की तो नहीं बदल जाएगी नाम रखने से। तो थोड़ा ये दार्शनिक नाम लगता है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और सम्यक ज्ञान अधिकार थोड़ा हमको परिचित लगता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला प्रकरण हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ा है, और उन तीनों शब्दों का प्रयोग हम ज्यादा देखते हैं। दूसरा जो अधिकार महाधिकार है, इसका नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, अब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और सम्यक दर्शन का क्या मेल जोल है कि आचार्य जैसेन उसको सम्यक दर्शन महाधिकार बोलते हैं और आचार्य अमृतचंद्र उसको ज्ञेय तत्व। ज्ञेय तत्व का मतलब ही हम समझते हैं पर पदार्थ, लेकिन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत भी आचार्य ने कई बातें वहां पर कही। जब तक जीव को द्रव्य गुण पर्याय का यानी ज्ञेय तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय तत्व माने अपने आत्मा का भी कहा ना, पूरा विश्व ज्ञेय तत्व है। अब उसमें ज्ञेय के भी 2 भेद हैं, एक स्वज्ञेय और परज्ञेय। तो स्वज्ञेय का क्या स्वरूप है और परज्ञेय से भिन्न स्वज्ञेय को जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं, मतलब जान करके उसका श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो भेद विज्ञान की दृष्टि से
सम्यक श्रद्धान कराने की दृष्टि से दूसरे अधिकार का विस्तार से निरूपण है। इसलिए उसको आचार्य जयसेन उसको सम्यक दर्शन महाधिकार कहते हैं और आचार्य अमृत चंद्र देव उसको ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहते हैं। ठीक है। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में भी द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य का सामान्य लक्षण क्या है, द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य स्वरूप क्या है। जब द्रव्य विशेष अधिकार में जाते हैं तो द्रव्य के जो महासत्ता है, अवान्तर सत्ता, उसके जो भेद हैं, द्रव्य गुण पर्याय की विशेषता है, उनके अंदर चर्चा चलती है। अब तीसरा अधिकार चमत्कारिक है। आपको लगेगा कि पहले अधिकार में जैसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का हो, ज्ञान ये विभागाधिकार, माने तन्मय किसमें होना है, मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं कौन हूँ और पर कौन है। तो ये ज्ञान ये विभागाधिकार है। ये भेद विज्ञान माने जो ज्ञानी की भेद विज्ञान की दृष्टि होती है, उस दृष्टि का फल ही सम्यक दर्शन है और वही सुख का बीज है। उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, वृद्धि होती है और मोक्ष रूप फल मिलता है। तो इस प्रकार से 3 अंतर अधिकार उसमें हो गए। और आचार्य जयसेन ने भी उसमें कंडिकाएं विभाजित की है, माने महाधिकार के अंदर कंडिकाएं हैं, ज्ञान कंडिका, इस प्रकार से वहाँ नाम दिए हैं। सर्वज्ञ सिद्धि, ज्ञान प्रपंच, सुख प्रपंच, ऐसे नाम दिए हैं। पूरे नाम मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने भी महाधिकारों के छोटे छोटे विभाग करके उसको प्रस्तुत किया है। 8-8, 10-10 गाथाओं का समूह बना करके विषय को स्पष्ट किया। जब अपन अब विषय चलेगा तब अपन उसकी भी चर्चा करते जाएंगे। तीसरा जो महाधिकार है, जिसको चरणानियोग सूचक चूलिका कहा, और चरणानियोग सूचक चूलिका कहो या फिर आचार्य जयसेन की भाषा में उसको सम्यक चारित्र महाधिकार कहो, तो हमको कोरिलेट हो जाता है शब्दों से भी तुरंत, क्योंकि चरणानियोग कहो या सम्यक चारित्र कहो, वो कहीं ना कहीं हमको एक जैसा लगता है। लेकिन एक विशेष बात है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो है और ये तत्व प्रज्ञापन, ये दोनों अधिकार 200 गाथाओं में संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद जब 201 नंबर की गाथा प्रारंभ होती, तब आचार्य कुंदकुंद देव पुनः मंगलाचरण करके प्रारंभ करते, एवं पढ़मीय, इस प्रकार से प्रणाम करके। तो वहां पर ये आचार्य अमृत चंद्र ने मंगलाचरण की सारी गाथाएं दोहराई, आप वहां पर देखेंगे विशेष रूप से। तो ऐसा लगता है कि चरणानियोग सूचक चूलिका को आचार्य देव ने विशेष रूप से मतलब उसमें शामिल करके उस विषय का विस्तार किया है। ऐसे ज्ञान तत्व और ये तत्व प्रज्ञापन तो बात पूरी हो गई हो और फिर से मंगलाचरण करके एक नया प्रकरण प्रारंभ किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि हम एक विचार विमर्श के रूप में इसको कह सकते हैं, लेकिन 275 गाथाएं आचार्य अमृत चंद्र देव की दृष्टि में या 311 गाथाएं आचार्य जयसेन की दृष्टि में पूरा ही प्रवचन सार ग्रंथ के रूप में ही हमको देखना चाहिए। और उसके बाद उसमें 4 अंतर अधिकारों के साथ में चर्चा की। सबसे पहला आचरण प्रज्ञापन, परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम है। मंगलाचरण के बाद सबसे पहला सेंटेंस आचार्य देव आज्ञा करते हैं, सभी को आज्ञा देते हैं कि अब तुमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया है। जिनको हो गया है, सबकी बात नहीं है, जिनको हो गया, जिनको वो भगवान आत्मा जिनकी दृष्टि में रच गया है, बस गया है, उनको अब यदि संसार सागर से पार उतरना है तो परिवज्जतु उन सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, कि अब उनको समर्पणा ग्रहण करना चाहिए यदि वो संसार के दुख से परिमुक्त होना चाहते हैं, बार बार संसार में घूम करके नहीं आना चाहते हैं, तो श्रमण पने को ग्रहण करना चाहिए। वो श्रमण पने को ग्रहण करने की विधि क्या है, आपिच्च बंधु भग्गम, ये सारी गाथाएं वहां पर आती हैं, जिनमें आचार्य देव जो प्रक्रिया है उसकी, और कौन अर्ह है, योग्य है, कौन पात्र है, अपात्र है, आदि अनेक प्रकार की चर्चाएं वहां पर। आचरण प्रज्ञापन में दीक्षा के उपरांत जब जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर गया, जिसको ना रत्नत्रय, मुनि धर्म होने पर रत्नत्रय सकल चारित्र ग्रहण कर लिया है,
तो जिसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सकल चारित्रवंत जो जीव हैं उनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। तो वहाँ मोक्ष मार्ग की जो चर्चा है आचरण प्रज्ञापन में, वो भी काफी सुंदर है कि जो श्रवण हैं जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया है, तो कोई सोचे कि अब तो मुनि बन गए, अब क्या करना है, अब तो हम सारी दुनिया का ठेका ले लेते हैं, अब तो सारी दुनिया के कल्याण में हम लग जाते हैं। ये हमने सुना भी है, कई बार लोग कहते हैं कि अब संत तो जगत के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन इस मामले में बहुत स्वार्थी है, आत्म कल्याण की दृष्टि से ही श्रवणपना होता है। और आचार्य देव ने बहुत दृढ़ता से बात कही है, जो शुद्धोपयोग जिनका लक्ष्य नहीं है उनको वो श्रवण ही नहीं मानते, लौकिक जन मानते हैं। लौकिक जनों की संगति करने वाला, हीन गुणवान की संगति करने वाला, लौकिक प्रयोजनों से को अपने मन में रखने वाला, ज्योतिष आदि का अभ्यास करने वाले, बहुत सारे विशेषणों से टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने इशारा किया। उनको कहते हैं वो श्रमण नहीं है, लौकिक जन है। तो श्रमण कौन है कि जो स्वयं शुद्धोपयोग की आराधना में लगे हुए हैं, एकमात्र उद्देश्य शुद्धोपयोग की आराधना ही है। और यदि अन्य की वैयावृत्ति का भाव है, अन्य के साहचर्य का भाव है, तो उनसे अधिक गुण वालों का ही साहचर्य करें, अथवा हीन गुण वाले भी हों तो उनके शुद्धोपयोग की आराधना में सहायक हो, इस प्रकार का ही संपर्क उनके साथ रखा जाए, बहुत दृढ़ता के साथ। तो ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन जो अंतराधिकार है चरणानुयोग सूचक चूलिका का, उसके अंदर आया है। और जो शुभोपयोगी हैं, शुभोपयोग का क्या फल है, तो जैसे मैं शायद शुभोपयोग ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भूल गया, तो शुभ परिणाम अधिकार है और यहाँ शुभोपयोग अधिकार है, यानी जो व्रत समिति चारित्र जो शुभ भाव आदि जो है वो शुभोपयोग अधिकार के अंतर्गत लिया। उसके बाद में पंचरत्न गाथाएं, ऐसे कहते पूरा का पूरा प्रवचन सार ग्रंथ है, उसकी जो अंतिम 5 गाथाएं हैं वो बहुत सारभूत है, उनको पंचरत्न अधिकार बोलते हैं, पंचरत्न अंतर अधिकार बोलते हैं। उन 5 गाथाओं में संक्षेप में संपूर्ण मोक्ष मार्ग का, जिसमें विशेष ये है कि जो दिगंबर मुनि है वो चलते फिरते जैन दर्शन है, यथा जात रूप धर जो मुनि है वो चलते फिरते जैन दर्शन है। आपको जैन दर्शन समझना हो, देखना हो, तो दिगंबर मुनि को देख लो, इतनी उत्कृष्ट बातें उन अधिकारों में कही गई है। चूंकि ये पूरा दार्शनिक दृष्टिकोण को लिए हुए विषय है, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में भी स्याद्वाद अधिकार में जोड़ करके वहां पर परिशिष्टि में और भी बातें कहीं 47 शक्ति आदि की भी चर्चा की। यहाँ पर 47 नयों की एक विशेष चर्चा जो है वो और मिलती है। इस प्रकार से पूरा प्रवचन सार ग्रंथ का सारांश है, क्योंकि लता जी ने बता दिया था, मैंने भी एक बार इसको दोहरा दिया, अब आपको पक्का हो गया होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये पूरा सारांश लिखना अनिवार्य है, इसका मूल्यांकन होगा, इसलिए जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो भी लिख लें, और लिखेंगे तो उनका व्यक्तिगत लाभ भी निश्चित रूप से होगा। आज हमने मंगलाचरण की गाथा पढ़ी है। एक और आपसे मैं विचार विमर्श करना चाहता था, जिस समय शायद एक पाठ्यक्रम तैयार हुआ होगा हमारा, उस समय प्रवचन सार अनुशीलन डॉक्टर साहब का शायद पब्लिश नहीं हुआ होगा, इसलिए पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया। डॉक्टर साहब ने प्रवचन सार अनुशीलन भी लिखा है, और मेरा व्यक्तिगत ये मत है, चूंकि डॉक्टर साहब सारी ही पहलुओं को शामिल करते हुए जो भी संदर्भ वस्तुएं हैं उनको शामिल करते हुए अनुशीलन में निरूपण कर रहे हैं, इसलिए अपन प्रवचन सार अनुशीलन के आधार पर ही 20 गाथाओं को पढ़ेंगे, जैसे हमने समय सार अनुशीलन के आधार पर पढ़ा है। और कोई विशेष बात होगी तो उसकी चर्चा भी अपन अलग से कर लेंगे। ये मैंने डाउनलोड किया है और शेयर भी किया है आप लोगों के साथ में, प्रवचन सार अनुशीलन। इसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर दी गई है, चूंकि लता जी ने विस्तार से पढ़ा है, लेकिन एक बार इस पृष्ठभूमि का भी वांचन कर लेना उपयोगी रहेगा। तो इसका अपन आज वांचन करते हैं, जितना समय है उसके अनुसार, फिर इसी के आधार पर बाकी गाथाएं अपन लेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा?
हेमलता जी। हाँ जी, 10 मिनट का समय है हमारे पास में, इसको अपन रीड करेंगे और जहाँ कुछ विशेष बात होगी उसका भी अपन नोट करेंगे। हेमलता जी, इसको प्रारंभ करिए पढ़ना। पृष्ठभूमि। जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों दिव्य ध्वनि का सार यह कालजयी प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। समस्त जगत को ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के रूप में प्रस्तुत करने वाली यह अमर कृति विगत 2000 वर्षों से निरंतर पठन पाठन में रही है। आज भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इसे स्थान प्राप्त है। यद्यपि आचार्यों में कुंद कुंद और उनकी कृतियों में समयसार सर्वोपरि है, तथापि समयसार अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक विषय वस्तु के कारण विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त नहीं कर सका, पर अपनी विशिष्ट शैली में वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक प्रवचन सार का प्रवेश सर्वत्र आबाद है। प्रमाण और प्रमेय व्यवस्था का प्रतिपादक यह ग्रंथराज आचार्य कुंद कुंद की ऐसी प्रौढ़तम कृति है जिसमें वे आध्यात्मिक संत के साथ साथ गुरु गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। आचार्य जयसेन के अनुसार यदि पंचास्तिकाय की रचना संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई थी, तो इस ग्रंथराज प्रवचन सार की रचना मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई है। यद्यपि इस ग्रंथराज पर आद्यावधि विभिन्न भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, तथापि इस ग्रंथराज की रचना के लगभग 1000 वर्ष बाद और आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद कृत तत्व प्रदीपिका और उसके लगभग 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई ऐसी टीकाएं हैं जो आज सर्वाधिक प्रचलित हैं, पठन पाठन में हैं। सर आगे बढ़ाइए। तत्व प्रदीपिका एक प्रांजल भाषा में लिखी गई प्रौढ़तम कृति है और तात्पर्य वृत्ति सरल भाषा और सुबोध शैली में लिखी गई खंडान्वयी टीका है। इस ग्रंथराज की विषय वस्तु को 3 महाअधिकारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका नाम से अभिहित करते हैं। वहीं दूसरी ओर तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार कहते हैं। हाँ, प्रश्न है कि अधिकारों के। हाँ जी, अच्छा, इसमें एक शब्द आया प्रमाण और प्रमेय की चर्चा है, तो आप प्रमाण का मतलब ज्ञान तत्व ही होता है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहो या प्रमाण प्रज्ञापन कहो एक ही बात हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहो या प्रमेय प्रज्ञापन कहो एक ही बात हो जाती है। प्रमेय माने वही ज्ञेय और प्रमेय, और प्रमाण और सम्यक ज्ञान ये आपस में पर्यायवाची ही है। हालांकि उनका थोड़ा दार्शनिक पक्ष है, लेकिन पर्यायवाची ही समझना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि टीका और व्याख्या के बीच में मैंने अंतर बताया था एक बार। टीका में अपने आनंद के अनुसार जो टीकाकार हैं वो विषयों को का उद्घाटन करते हैं, लेकिन जहाँ वृत्ति लिखी जाती है, व्याख्या लिखी जाती है, वहां पर एक एक शब्द की व्याख्या अपेक्षित होती है। इसीलिए आचार्य जयसेन की जो टीका है उसको हम टीका कहते जरूर है, लेकिन वो वृत्ति कहलाती है वास्तव में। वो खंडान्वयी प्रकृति की, खंडान्वय माने कि मूल सूत्र को या मूल गाथा को खंड खंड करते हुए, माने उसके एक एक शब्द को अलग अलग रख करके एक एक शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करना और बाद में उसका सार प्रस्तुत करना। आप ये देखेंगे, जब कभी आप देखें अगर आचार्य जयसेन की टीका, तो एक गाथा का एक शब्द लेंगे फिर उसकी व्याख्या करेंगे, दूसरा शब्द लेंगे या शब्द का समूह जैसा भी आवश्यकता होती है उसकी व्याख्या करते हैं। इसको खंडान्वयी व्याख्या बोलते हैं। ये थोड़ी 2 बातें थी विशेष, ये अपनी जानकारी में होनी चाहिए थी। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? किरण जी पढ़िए। जी सर।
आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी तो तेज आ रही है और ऐसे आगे भी आती रहेगी तो अच्छा रहेगा। प्रश्न, अधिकारों के नामकरण में आचार्यों में इस प्रकार के मतभेद क्यों हैं? उत्तर, ये मतभेद नहीं है, क्योंकि मतभेद तो तब हो जब विषय वस्तु के प्रतिपादन में विभिन्नता हो, है तो है नहीं, इसलिए मतभेद का तो सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि आचार्य कुंद ने तो अधिकारों का विभाजन किया नहीं, वे तो समग्र रूप से वस्तु का प्रतिपादन करते गए। टीकाकारों ने पाठकों की सुविधा के लिए वर्गीकरण किए हैं। आचार्य अमृतचंद तो प्रथम टीकाकार हैं, अतः उनका किसी से मतभेद था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आचार्य जयसेन ने अमृतचंद के वर्गीकरण को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, अतः मतभेद की बात ही नहीं है। हमें दोनों टीकाओं का भरपूर लाभ लेना है, अतः इस प्रकार विकल्पों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में प्रवचन सार की विषय वस्तु को देव, शास्त्र, गुरु के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाअधिकार में मुख्य रूप से देव के स्वरूप पर ही विचार किया गया है। एक सेकंड। हाँ, जैन मान्यता अनुसार देवों में अरहंत और सिद्ध परमेष्टि आते हैं और गुरुओं में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि आते हैं। अरहंत देव द्वारा प्रतिपादित और गुरुओं द्वारा लिपिबद्ध वाणी ही शास्त्र है। इस प्रकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन या सम्यक ज्ञान महाअधिकार में देव का स्वरूप, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में या सम्यक दर्शनाधिकार में शास्त्र का, और चरणानुयोग सूचक चूलिका अथवा सम्यक चारित्राधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है। ध्यान रहे, मंगलाचरण में देव और गुरुओं को याद किया ही गया है। विशेष रूप से आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में बीच बीच में जो गाथाएं उपलब्ध होती हैं और जो तत्प्रदीप का टीका में नहीं पाई जाती, वे सभी अरहंत और सिद्ध परमेष्टियों के स्वरूप रूपी हैं, स्मरण रूपी हैं। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि वे इस महाअधिकार में देव का स्वरूप ही समझा रहे हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, सर्वज्ञता, केवल ज्ञान और अतीन्द्रिय अनंत सुख भी तो अरहंत सिद्धों को ही प्राप्त हैं। इस प्रकार शुद्धोपयोग के फल में प्राप्त होने वाली अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का प्रतिपादन भी देव के स्वरूप का ही प्रतिपादन है। सिद्ध परमेष्टि तो हमारे लिए मात्र आदर्श हैं, पर अरहंत परमेष्टि जिन शास्त्रों के मूलाधार भी हैं। यही कारण है कि 80वीं गाथा में साफ साफ लिख दिया है कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि मोह के नाश के लिए अरहंत का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि पूरे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन नामक प्रथम अधिकार में अरहंत सिद्ध भगवान के प्रमुख गुण, अनंत ज्ञान और अनंत सुख का विस्तार से निरूपण है। इस प्रकार है देव के स्वरूप का प्रतिपादक होने से देवाधिकार ही है। इस देवाधिकार के अंत में शास्त्रों के स्वाध्याय करने की पावन प्रेरणा देकर अगले अधिकार में शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तु के स्वरूप का सामान्य और विशेष प्रतिपादन किया गया है और स्वयं पर का विवेक जागृत करने के लिए ज्ञान और ज्ञेय के विभाग को समझाया गया है। और अंतिम महाअधिकार में गुरुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है ही। इस प्रकार देवादिदेव महाअधिकार, शास्त्र महाअधिकार और गुरु महाअधिकार के रूप में भी वर्गीकरण किया जाना भी अयुक्त नहीं है। हाँ, बस यहीं पे अपन विराम लेंगे, अपना आज समय भी हो गया है।